कल एशिया कप है और आज एक सनसनी मच जाती है जब ये खबर आती है कि सूर्य कुमार यादव के कैप्टेंसी पर तलवार लटक रही है। जी हाँ, सही सुना है आपने। T20 साइड से सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन बाहर भी हो सकते हैं, ये रिपोर्ट आ चुकी है। क्या है पूरी बात, अब आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या हुआ है और इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो कितने हद तक सही है। देखिए, कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आईसीसी के जो न्यू पोस्टर, माफ कीजिएगा, बीसीसीआई के जो न्यू पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं शुभमन गिल, उनको वाइस कैप्टन जब T20 फॉर्मेट में असाइन किया गया है, इसके बाद से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बस फैल चुकी है पूरी मार्केट में। अब सूर्य कुमार यादव को लेकर डिफरेंट मैसेजेस अलग अलग जगह से आ रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टर्स जो हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार ये लिखा गया है कि सिलेक्टर्स जो हैं अब वो उन्हें नोटिस पे डालने वाले हैं। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव जो हैं वो नोटिस पे जाने वाले हैं। और क्यों नोटिस पे जाने वाले हैं? क्योंकि कप्तानी के बाद सिलेक्टर्स ये देख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव के तरफ से भी विद द बैट रन फ्लो रुक चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, एक एक करके सब कुछ आपको आंकड़े के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं कि हवे में बात कर दूंगा। आपको अंत तक बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो आपको एक एक पहलू समझा के आखिर में आऊंगा इस बात पे कि क्या सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में सबसे सच में इतना ज्यादा खराब खेला है, या फिर उनके जो कैप्टेंसी के विन परसेंटेज है या फिर लूज परसेंट जो है वो सच में इतने ज्यादा ऊपर नीचे हैं कि यहाँ पे नोटिस दे देना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट की बात क्या है। देखिए, लिखा है यहाँ पे कि एशिया कप का जब स्क्वाड लास्ट मंथ अनाउंस करने के लिए आए थे अजीत अगरकर साहब, और वहां पे सूर्य कुमार यादव भी थे, आपको याद ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद एक बीसीसी की आइवरी टावर में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये कहा गया कि अ कैप्टन्स जॉब इजंट जस्ट अबाउट विनिंग सीरीज, द रन नीड्स टू फ्लो फ्रॉम हिज ओन बैट। यहां पे है पूरी की पूरी इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बीसीसीआई की मीटिंग होती है। मीटिंग में यह कहा जाता है कि कैप्टन जो है वो सिर्फ सीरीज नहीं जिताना चाहिए, बल्कि सीरीज के साथ ही आपके लिए उसके बैट से भी रन आने चाहिए, टीम के लिए उसके रन कंट्रीब्यूशन होने चाहिए। अब आपको ये बात भली भांति याद होगा, जो हमारे पुराने लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कई सारे लोग हमें रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, और मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बताया था कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी भी स्टेक पे है। क्यों? क्योंकि अगर एशिया कप में सूर्य कुमार यादव विद द बैट एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका ऑल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है। वही चीज आज कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में भी सामने निकल के आ गई, जहां इस चीज को भली भांति तौर पे कह दिया गया है कि अ कैप्टन्स जॉब इजंट जस्ट अबाउट विनिंग सीरीज, द रन्स नीड टू फ्लो फ्रॉम हिज ओन बैट। मतलब उनके बल्ले से भी रन आने चाहिए। अच्छा, ये रिपोर्ट यहीं खत्म नहीं होती है। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात है कि हर एक पैरा के बाद आपको कुछ नया देखने को मिलता है। आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अब देखिए, आप सभी को पता है पिछले साल जब कप्तानी मिली सूर्य कुमार यादव को, तो उनका जो पहला टूर था, जो पहला दौरा था उनका, वो श्रीलंकन सीरीज थी। श्रीलंकन सीरीज के बाद बांग्लादेश सीरीज, बांग्लादेश के बाद फिर आपकी साउथ अफ्रीकन सीरीज, और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज। ये 4 सीरीज सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने खेली हुई है। ठीक है, ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एशिया कप से पहले जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन रहने वाला है कि आप एशिया कप के बाद भी ये कंटिन्यू करो, रिपोर्टेडली कंटिन्यू करो एज अ कैप्टन, अगर एशिया कप में आपके बल्ले से रन नहीं आते तो। देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। The whispers ahead of Asia Cup selections were that Surya was told in no uncertain terms to fix his batting first। यानी जो एशिया कप के पहले सिलेक्शन कमेटी बैठी थी उसने ये बता दिया था सूर्य कुमार यादव को कि अपनी बैटिंग पे काम कीजिए। आखिरी दौरा जो भारत ने आपके अंडर खेला है, इंग्लैंड सीरीज जो थी, उसमें आपके रन्स नहीं आए हैं। आखिरी दौरे में आपका बल्ला पूरा खामोश रहा है, पूरा शांत रहा है। अब ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप केवल इसी चीज से समझ जाएं कि एक तरफ जहां वापस से इंक्लूड किया जा रहा है शुभमन गिल को एज अ वाइस कैप्टन व्हाइट बॉल सीरीज में, क्योंकि रेड बॉल सीरीज उनकी बहुत अच्छी गई है,
वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव को ये बोला जा रहा है कि आपकी कैप्टेंसी इस वक्त बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। इससे क्या समझ आता है? अगर मैं बहुत ही ज्यादा फ्रैंक होके आपसे बात करूं तो इससे यही समझ आता है कि सूर्य कुमार यादव को बीसीसीआई ये बताना चाहती है कि आपका बैकअप तैयार है हमारे पास। इन केस विद द बैट इफ यू डोंट परफॉर्म, आपके बैट से परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो हमारे हेड कोच हमेशा इसी फेवर में रहते हैं कि आप चाहे कैप्टन हो, आप चाहे सीरीज जिता रहे हो, आप वर्ल्ड कप जिता रहे हो, आप कुछ भी जिता दो, आपकी कंट्रीब्यूशन विद द बैट या विद द बॉल, अगर आप बॉलिंग कैप्टन हो या फिर आप बैटिंग कैप्टन हो, जो भी हो, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है। ऐसे में अब बीसीसीआई की तरफ से भी जब ये बातें सामने आ रही है कि बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है कि अगर एशिया कप में सूर्य कुमार यादव उसी तरीके से खामोश बल्ले के साथ खेलते हैं, तो इसके बाद जो आगे आने वाली T20I सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें शायद वो कैप्टन की भूमिका में दिखें। रिपोर्ट्स इस चीज का दावा कर रही है, रिपोर्ट्स इस चीज की पुष्टि कर रही हैं। अब चलिए, ये तो था एक पहलू। अब आपको बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने क्या सच में विद द बैट कैप्टेंसी से पहले और कैप्टेंसी के बाद एक अलग रंग दिखाया है। आइए उस पे जानते हैं, एक बार उस पे भी बात कर लेते हैं। मैंने सारे स्टैट्स इसीलिए निकाले हुए थे ताकि बाद में जाके इस बात पे जब भी मैं आपसे इस टॉपिक पे चर्चा करूं तो वो फैक्ट्स के बिना ना रहे। सूर्या फुल टाइम T20 स्किपर बनने से पहले, यानी कप्तानी मिलने से पहले, जब सूर्य कुमार यादव के सर पे वो कप्तानी का सेहरा नहीं सजा था, ठीक उससे पहले सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए 68 मैचेस खेले हैं, 68 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2340 रन बनाए हैं। लगभग लगभग 2500 रनों से वो 150 रन के आसपास ही दूर हैं। 2500 रन के आसपास उन्होंने ऑलमोस्ट बनाए हैं। ठीक है, इसमें उनकी जो एवरेज है वो शानदार 43.33 की है। 43.33 की एवरेज किस दौर में, जब अटैकिंग क्रिकेट और एकदम डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलने को कहा जाता है, तब है। ठीक है, अब देखिए काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस वक्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये चीज हम आपको बता रहे न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे कि सूर्य कुमार यादव को लेके जो हमने आपको पहले भी बताया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि एशिया कप के बाद अगर बैट ना चले तो वो खामोश हो जाएं, कैप्टेंसी से भी वो दिख रहा है। अब उनकी स्ट्राइक रेट उस दौरान जब उन्होंने 68 मैचों में 2340 रन बनाए हैं, 167.74 की है, मतलब ऑलमोस्ट 168 की स्ट्राइक रेट भी है। और आपको पता ही है उस वक्त तो सूर्य अलग लेवल के बीस्ट थे, उन्होंने 4 शतक मारे हैं, 19 अर्धशतक मारे हैं, और उसमें उनका जो हाईएस्ट स्कोर था वो 117 का था। वही जो इंग्लैंड में आया था, आपको याद ही होगा, जब मैच को अकेले दम पे पलट के रख दिया था सूर्य कुमार यादव ने। अब देखिए, जब से सूर्या T20 में भारत के स्किपर बने, यानी भारत के कप्तान बने हैं, उसके बाद से क्या रहा है मंजर। सूर्य कुमार यादव कप्तान बनने के बाद 15 मैचों में उन्होंने खेला है भारत की तरफ से। 15 मैचों में उनके जो रन्स हैं वो 258 है। आप सोच के देखिए, एक प्लेयर जो लगभग 70 मैचों में 2500 रन बना चुका है बिना कैप्टेंसी के, वो जब कैप्टन बन के आता है तो 15 मैचों में मात्र 258 रनों के साथ बैटिंग कर रहा है। एवरेज जो उनकी उस टाइम 43 पे थी, वो शिफ्ट हो जाती है 18.42 पे, 18.42, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी कम हो जाती है ना, क्योंकि 18 को अगर डबल भी करते हैं तो 36 बनता है, और उनकी 43 की एवरेज थी जो 18 पे ड्रॉप हो जाती है कप्तान बनने के बाद। इस दौरान उनकी जो स्ट्राइक रेट रहती है वो 161 के आसपास की रहती है। स्ट्राइक रेट भी थोड़ी बहुत ड्रॉप होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत ड्रॉप होती है, पर ना कोई सेंचुरी, सिर्फ 2 अर्धशतक जैसा आपको याद है, और एक 75 रनों की पारी थी।